खास है वो खबर जिसमें होती है आपकी दिलचस्पी, वो खबर जो दे सके आपकी सोच को परवास, वो खबर जो आप पर डाल सकती है गहरा असर, खबर जो खास जुड़ी है आपसे। खास खबर सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे। चलो कुंभ गंगा का, चलो कुंभ गंगा का, चलो कुंभ गंगा का दर्शन मिलेगा, चलो कुंभ गंगा का दर्शन मिलेगा। हरिद्वार नगरी में आनंद मिलेगा, हरिद्वार नगरी में आनंद मिलेगा। चलो कुंभ गंगा का दर्शन मिलेगा, चलो कुंभ गंगा का दर्शन मिलेगा। आस्था का संगम महाकुंभ 2010 का आखिरी शाही स्नान है। आज सुबह से ही आपको बता दें कि हर की पैड़ी पर श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। 8:30 बजे तक इनको स्नान करना था और 8:30 बजे तक आपको बता दें श्रद्धालुओं ने वहां पर स्नान किया है। इसके बाद अब घाटों की सफाई का काम होगा। उसके बाद 11 बजे से अखाड़ों के शाही स्नान का दौर वहां पर शुरू होगा। लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर जुटे हुए हैं। सब में आस्था और उमंग का उत्साह साफ दिखाई पड़ रहा है। सबसे बड़ी एक बात यह भी है कि जिस तरह से वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं और श्रद्धालु वहां पर इतनी बड़ी संख्या में वहां पर एकत्रित हुए हैं, उसको देखकर एक अनोखा संगम वहां पर देखने को मिल रहा है। मेष संक्रांति के लग्न में आज शाही स्नान है वहां पर। और आपको बता दें कि इस वक्त एक दुखद खबर हमारे पास है कि महाकुंभ 2010 में इस वक्त आपको बता दें कि कुंभ नगरी हरिद्वार के चंडी पुल के पास भगदड़ मच गई है, जिसमें कि एक महिला की मौत हो गई है। और जो खबर हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक 2 लोग वहां पर घायल भी हुए हैं। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी इस वक्त मौके पर पहुंच चुके हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मेला प्रशासन के द्वारा जिस तरह के बंदोबस्त किए गए हैं, जिस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, उनकी कलई खुलकर सामने आ गई है। लगातार दावे किए जा रहे थे कि जिस तरह से व्यवस्थाएं हैं वो सुदृढ़ हैं, लेकिन व्यवस्थाओं की पोल खुलकर सामने आ गई। हमारे संवाददाता हिमांशु बडोनी इस खबर पर नजर रखे हुए हैं। चंडी पुल के पास से हिमांशु इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। हिमांशु, जानना चाहेंगे इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है और कैसे मची वहां पर भगदड़? आपको बता दें सुरक्षा व्यवस्था की वहां पर पोल खुल गई है। हम अपने संवाददाता से संपर्क स्थापित करेंगे। एक महिला की दबकर मौत हो गई है भगदड़ में। चंडी पुल के पास ये भगदड़ मची है। लगातार जिस तरह से मेला प्रशासन की बात करें, दावे कर रहा था कि काफी सुदृढ़ वहां पर इंतजाम है, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं घटेगी, लेकिन अभी शुरुआत हुई है आखिरी शाही स्नान की। आम श्रद्धालुओं ने वहां पर स्नान किया है। उसके बाद एकदम चंडी पुल के पास भगदड़ मच जाती है। एक महिला की दबकर मौत हो जाती है। 2 लोग वहां पर घायल हो जाते हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि दावों की हकीकत जो है वो सामने आ गई है। मेला प्रशासन के जिस तरह के बंदोबस्त थे वो पूरी तरह से धराशायी हो गए हैं। एक महिला की दबकर वहां पर मौत हो गई है। कुंभ नगरी हरिद्वार के चंडी पुल के पास आपको बता दें यह हादसा हुआ है, जिसमें एक महिला की दबकर मौत हो गई है। 2 लोग घायल हुए हैं और पुलिस और प्रशासनिक अमला इस वक्त मौके पर है। एक महिला की इस पूरी घटना में मौत हुई है। काफी दुखद खबर है। जिस तरह से आम श्रद्धालु वहां पर स्नान कर रहे थे, सब में आस्था और उमंग का सैलाब उमड़ा पड़ा था और ऐसे में ये दुखद खबर आई है कुंभ नगरी हरिद्वार से, जहां पर चंडी पुल के पास ये हादसा हुआ है। भगदड़ मची है वहां पर, जिसमें कि एक महिला की दबकर मौत हो गई है। 2 लोग वहां पर घायल हुए हैं। पुलिस और प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद है। सबसे बड़ी बात यही है कि अगर हम महाकुंभ की शुरुआत से ही बात करें तो लगातार दावे किए जा रहे थे कि सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ है, सभी तरह के बंदोबस्त वहां पर किए गए हैं, लेकिन जिस तरह से ये निकलकर सामने आई है खबर, उससे साफ देखा जा सकता है कि दावों की हकीकत जो है वो सामने आ गई है। कुंभ नगरी हरिद्वार से वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं थी, इसका अंदाजा अपने आप लगाया जा सकता है। इस तरह के हादसे को देखकर वहां पर एक महिला की दबकर मौत हो गई है, 2 लोग घायल हुए हैं और चंडी पुल के पास ये भगदड़ मची है। आशीष मिश्रा हमारे संवाददाता इस खबर पर नजर रखे हैं। आशीष के पास चलते हैं। आशीष, जानना चाहेंगे कैसे मची है भगदड़ और फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है?
यहाँ देखिए जो भी इधर स्टेशन की तरफ से जो भी यहाँ पर भीड़ आ रही थी, जो हरकी पौड़ी को जा रही थी, उसे ललटारो पुल से चंडीघाट को डाइवर्ट किया गया था। बताया जाता है कि भीड़ का दबाव इतना ज्यादा हो गया कि आगे के जो श्रद्धालु थे वो निकल नहीं पाए और पीछे से बढ़ते चले गए। भीड़ का दबाव यहाँ पर पूरा बना है। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं चूक हुई है, इसलिए बताया जा रहा है कि पुल की रेलिंग टूटी हुई है और उसी से हादसा हुआ है। आशीष, कितने लोग घायल हुए हैं? कोई स्पष्ट संख्या अभी तक मिल पा रही है? नहीं, फिलहाल अभी कोई भी इस बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही, क्योंकि अधिकारी कोई भी फोन यहाँ पर इसमें कोई उठाने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि अभी तक घटना की पुष्टि करने को कोई तैयार नहीं है जी। मामला बड़ा है, जाहिर है, इतना बड़ा मेला चल रहा है, कहीं कहीं जो व्यवस्थाएं काफी दिनों से पहले की गई है, कहीं ना कहीं उनमें कमी है, यहाँ पर साफ देखी जा रही है। आशीष, सवाल ये उठ रहा है कि हमने देखा कि दर्शकों को काफी पैदल चलवाया जा रहा है, कई जांच घेरे बनाए गए हैं, उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में वहां पर श्रद्धालु आए हुए हैं, भीड़ एक जगह इकट्ठा होती है, भगदड़ मच जाती है, एक महिला की दबकर मौत हो जाती है। आखिर किस तरह की व्यवस्थाएं की है मेला प्रशासन ने? देखिए, मेरे भाई ने इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की है कि शहर के बाहर ही जो है, जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी गाड़ियां रुकवा के वहां से उन्हें कई किलोमीटर चल के हरकी पौड़ी तक पैदल आना पड़ रहा है। मेला प्रशासन ने कल परसों जो शाम यहाँ पर ब्रीफिंग की, यहाँ पर मेला प्रशासन की, उसने कहा था कि साफ साफ उसने कहा था कि जितनी भी भीड़ हरिद्वार में है, हम केवल उसकी 15% ही आज यानी शाही स्नान के दिन हरकी पौड़ी पर स्नान करा सकते हैं जी। तो जब केवल 15% ही खुद मेरा केवल 15% यहाँ पर स्नान करा सकते हैं, और उसके बाद शाही स्नान है। आज हर आदमी चाहता है गंगा पर डुबकी लगाना, सब चाहते हैं हरकी पौड़ी पर जाना। इसकी वजह से यहाँ पर जो भीड़ का दबाव है वो बढ़ा है और ये घटना हुई है। अनुपम जी, आशीष, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह के दावे किए जा रहे थे उनकी हकीकत सामने आ गई है। बिल्कुल यहाँ पर अनुपम, क्योंकि सबसे आखिरी शाही स्नान था, और ये चूंकि मेला प्रशासन ने जो तैयारियां की थी वो भीड़ के इर्द गिर्द की थी। इस बार जो है भीड़ की नियंत्रण पर ही मेला प्रशासन का जो केंद्र जो प्रशासन जो मेला प्रशासन ने भीड़ के नियंत्रण पर ही किया था, सुरक्षा भी ज्यादा। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरी चूक यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिस तरह से ये पूरा इतना बड़ा हादसा हुआ है। और यही नहीं, जो भीड़ का जो दबाव है यहाँ पर केवल इसी रास्ते पर नहीं है, हरिद्वार के सभी रास्तों पर इतना ही भीड़ का दबाव है। काफी ज्यादा यहाँ पर भीड़ का दबाव यहाँ पर देखा जा रहा है। तुम जी आशीष, आप वहां पर नजर बनाए रखें, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, कुंभ नगरी हरिद्वार से है, जहां पर चंडी पुल के पास भगदड़ मची है। एक महिला की दबकर इस पूरी घटना में मौत हो गई है, 2 लोग घायल हैं। और सबसे बड़ी खबर जो ये है कि सुरक्षा के दावों की हकीकत जो है वो सामने आ गई है, पोल खुल गई है। मेला प्रशासन के दावों की हकीकत पूरी तरह से सामने आ चुकी है। जिस तरह से दावे किए जा रहे थे कि सुदृढ़ व्यवस्था है, किसी तरह की कोई भी अप्रिय घटना वहां पर नहीं घटेगी, तो उसको लेकर इस घटना ने उन दावों की कलई खोल दी है। एक महिला की वहां पर दबकर मौत हो गई है, 2 लोग घायल हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी आला अधिकारी ने अभी तक इस घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। हमारे संवाददाता वहां पर नजर बनाए हुए हैं, पल पल की जानकारी हम आप तक मुहैया करा रहे हैं। कुंभ नगरी में चंडी पुल के पास भगदड़ मची है, एक महिला की दबकर मौत हो गई है और 2 लोग घायल हुए हैं। इसी खबर पर हम आगे भी बने रहेंगे। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। श्रद्धालुओं की श्रद्धा, श्रद्धा में समाई आस्था, आस्था में समाया विश्वास, विश्वास जो ले जाए आपको पवित्र स्थलों तक। घर बैठे कीजिए तीर्थ स्थलों की यात्रा, सिर्फ तीर्थ यात्रा में। काम की गारंटी है, हर ग्राम की गारंटी है, ग्रामीण रोजगार अधिनियम हिंदुस्तान की गारंटी है। ग्राम पंचायत के दफ्तर आना, 15 दिन में जॉब कार्ड बनवा ले जाना, आवेदन देना, काम पे जाना, बैंक पोस्ट ऑफिस खाते में दाम पाना, ना मिले जो सही दाम तो ग्राम सभा में सवाल उठाना,
पेड़ लगाना, कुएं खोदना, गांव-गांव का आगे बढ़ना गारंटी है। महिला हो या पुरुष बराबर दाम की गारंटी है। ग्रामीण रोजगार अधिनियम हिंदुस्तान की गारंटी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। स्फूर्ति प्रदाताओं का जीवन प्रस्थान मार्गदर्शी। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राधे टीएमटी सरिया। इस्पात ही नहीं विश्वास भी बना रहे हैं। साई ग्रेस एकेडमी इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। Careers today, the definitions are changing. The perceptions are changing. And there are new priorities. Choose a job you love. For you know what you like best. We are here to inspire and guide. So make a resolution. Watch Yuva Bharat from Monday to Saturday. इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, 26 सालों से नंबर 1। सैम हिगनबॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस अलाप। सूचना महज सुर्खियां नहीं होती, उनके साथ होती है जिम्मेदारी। अनकही बात बताने की, अनदेखे राज खोलने की, जो आपकी सोच विचार को दे नई दिशा। रोज की खबरों का तफ्तीशी जायजा, सुर्खियों से आगे, सोमवार से शनिवार रात 11 बजे। किसी को ना ये पता था, किसी को ये खबर नहीं थी कि ऐसा भी हो जाएगा। कुंभ नगरी हरिद्वार में बता दें, चंडी पुल के पास भगदड़ मची है, जिसमें कि एक महिला की दबकर मौत हो गई है, 2 लोग घायल हुए हैं। पुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। सुरक्षा व्यवस्था की वहां पर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि वहां पर पोल खुल गई है। हमारे संवाददाता हरिद्वार से पंकज पवार मौजूद है हमारे साथ। पंकज के पास चलते हैं। पंकज, क्या कहा जाए, जिस तरह से मेला प्रशासन के द्वारा जो दावे किए जा रहे थे उसकी हकीकत सामने आ गई है? बिल्कुल अनुपम, अगर देखा जाए तो एक महिला की मौत होना और वो भी भगदड़ में, ये कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन और जो मेला प्रशासन है उसकी साफ तौर पर चूक देखी जा सकती है। क्योंकि जिस तरीके से जूना अखाड़ा अपने छावनी से चंडी पुल के पास जैसे ही पहुंचा, उसी तरीके से जो श्रद्धालुओं का जो सैलाब था वो लगातार उसी ओर, जहां से जूना अखाड़े का जो पूरा अखाड़ा आ रहा था, तो उसको लेकर एकदम वहां पर भगदड़ मची और उस भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई और 2 जो लोग हैं वो घायल हो गए। हालांकि मेला प्रशासन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है। उनका कहना है कि 3 लोग इस पे घायल हुए हैं, लेकिन अगर अपुष्ट सूत्रों की बात करें तो लगभग एक महिला की अभी तक मौत हो चुकी है। और कहीं ना कहीं ये एक चूक काफी दर्शाता है, क्योंकि बड़े बड़े दावे इस मेले को लेकर किए जा रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जा रही है और इतने लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं। अगर उनकी सुरक्षा नहीं की जा सकती है तो फिर ये इस पूरी व्यवस्था का क्या मतलब है? और कहीं ना कहीं ये जो पूरा का पूरा एक मौत हुई है वो कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठाती है। अनुपम जी अनुपम। पंकज, अगर हम चंडी पुल की बात करें तो हम जानना चाहेंगे, आपने उसके आसपास का नजारा देखा होगा, आप ये बताइए कि चंडी पुल काफी किस तरह की जगह है, कितनी संख्या में लोग वहां पर मौजूद एक बार में रह सकते हैं? अनुपम, अगर बात करें तो हरिद्वार की गलियों की अगर बात करें तो यहाँ पर काफी छोटी छोटी गलियां हैं और यहाँ से निकलना काफी मुश्किल होता है। और दोनों तरफ की तरफ यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं वो दोनों तरफ चलते हैं, चाहे आने वाले और जाने वाले दोनों तरफ चलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो चंडी पुल का रास्ता है वो भी काफी कंजेस्टेड है वहां पर इलाका। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर चूक हुई है कि जिस तरीके जूना अखाड़ा आ रहा था और उसके बाद श्रद्धालुओं को इससे नहीं
रोका गया वहां पर और लगातार वहां पर भगदड़ की स्थिति बन गई। तो कहीं ना कहीं इसमें जरूर प्रशासन की चूक देखी जा सकती है और कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि इसमें चूक हुई है। एक महिला की जिस तरीके से मौत हुई है ये अपूर्णीय क्षति हुई है और ये कुंभ पर में इस तरीके की भगदड़ होना ये काफी अगर बात करें तो काफी दुख का विषय हुआ है। निश्चित तौर पर पंकज, जिस तरह से कहा जा रहा था, जिस तरह के दावे किए जा रहे थे महाकुंभ के दौरान और उससे पहले, उन दावों की सच्चाई खुलकर सामने आ गई है। जिस तरह से एक महिला की वहां पर चंडी पुल के पास भगदड़ मचने से मौत हो गई है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर मेला प्रशासन ने अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, फिलहाल क्या कुछ चल रहा है वहां पर? जी, अगर बात करें तो मेला प्रशासन ने अभी तक इस बात को लेकर पुष्ट नहीं किया है कि चंडी पुल पे जो भगदड़ हुई है उसमें कितने लोगों की मौत हुई है, जबकि अपुष्ट सूत्र जो साफ कह रहे हैं कि एक महिला की इसमें मौत हो चुकी है और लगभग 2 लोग इसमें घायल हैं। तो कहीं ना कहीं जो अभी तक मेला प्रशासन इसमें इसको दबाने की कोशिश कर रहा है इस पूरे मामले को और कहीं ना कहीं जो इस समय अभी तक इसकी औपचारिक घोषणा उन्होंने नहीं की है कि कितने लोग इसमें घायल हुए हैं। उनका कहना है कि 3 के लगभग इसमें घायल हुए हैं, जबकि ये संभावना ये जताई जा रही है कि इसमें ये लगभग 4 से 5 होने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं ये इस मामले को थोड़ा उलझाने की भी कोशिश मेला प्रशासन द्वारा की जा रही है और ये साफ तौर पर एक चूक नजर आती है और साफ तौर पर पुलिस की भी चूक नजर आती है कि वो इतनी बड़ी जो यहाँ पर जन सैलाब उमड़ रहा है उसको अगर वो काबू में नहीं कर सकते हैं तो फिर वो इस सुरक्षा व्यवस्था, इस पूरी व्यवस्था का क्या मतलब है। और अगर देखा जाए तो अगर उनकी सुरक्षा और इस तरीके से मौत होना, ये पूरी जिम्मेदारी मेला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के ऊपर बनती है। तो ये कहीं ना कहीं एक दुख का विषय भी हुआ है आज के दिन और ये मुख्य शाही स्नान है। तो कहीं ना कहीं ये एक काफी दुख का यहाँ पर आज का दिन और आज का उस परिवार के लिए भी रहा है। जी पंकज, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं हिमांशु बडोनी और आपको बता दें कि हिमांशु से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो खबर है इस वक्त की सबसे बड़ी दुखद खबर है हमारे लिए कुंभ नगरी हरिद्वार से कि वहां पर एक महिला की आपको बता दें कि दबकर मौत हो गई है। कुंभ नगरी से हमारे संवाददाता पंकज पवार। पंकज, एक तरफ दावे किए जा रहे थे कि भारी संख्या में सुरक्षा बल वहां पर मौजूद है, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं घटेगी, लेकिन जिस तरह से यह घटना सामने आई है, कितनी बड़ी चूक मानते हैं आप इसे? जी, अगर अनुभव मैं बताना चाहूंगा, आप पीछे देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग लगातार आ रहे हैं और लगातार जिस तरीके से अगर कहा जाए तो श्रद्धा तो उनके मन में है और जिस तरीके से चूक की बात है तो चूक यहाँ पर जरूर हुई है, क्योंकि एक महिला की मौत हो जाना और वो भी भगदड़ जैसी स्थिति में, क्योंकि अगर जितने भी मेला प्रशासन है वो लगातार ये बात कर रहा था कि भगदड़ जैसी स्थिति नहीं होगी क्योंकि हम पूरी की पूरी स्थिति को उसमें क्रमबद्ध तरीके से इसको चला रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी ये चंडी पुल के पास ये स्थिति हुई है और ये एक महिला की मौत हुई है और लगभग 2 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक चूक साफ दर्शाती है कि इतनी बड़ी संख्या को ये इतनी बड़ी संख्या यहाँ पर श्रद्धालु जो यहाँ पे स्नान करने आए हैं वो यहाँ पर मृत्यु का ग्रास बनने नहीं आए हैं, वो गंगा की में डुबकी लगाने आए हैं। अगर उनकी प्रशासन अगर उनकी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं करवा सकता है और जिस तरीके से अगर कहा जाए तो उनको भगदड़ जैसी स्थिति में अगर किसी एक की मौत होती है तो काफी दुखद घटना कही जा सकती है और इसमें साफ चूक इसमें मेला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की साफ नजर आती है। जी अनुपम। पंकज, यहाँ पर एक सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से व्यवस्था है उन पर सवाल निश्चित तौर पर उठ रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त घटना स्थल से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हिमांशु बडोनी। हिमांशु, जानना चाहेंगे इस वक्त घटना स्थल पर क्या कुछ चल रहा है? जी, इनको मैं बता दूं, अभी ये थोड़ी देर मुश्किल से 15 मिनट पहले की ये बात है कि करीबन यहाँ से जूना अखाड़े का जुलूस निकला था और उस दौरान ये जो भगदड़ मची उसमें 10 से करीबन अभी तक जो पुष्टि हुई है 3 महिलाओं की दबकर मौत हो गई है और करीबन 2 महिलाएं अभी गंभीर स्थिति में है। जी हिमांशु, जानना चाहेंगे आधिकारिक पुष्टि हो गई है 3 महिलाओं की मौत की? अधिकारियों की यदि बात की, अधिकारी कोई भी मुंह खोलने के तैयार नहीं है। बाकी डीआईजी साहब की यदि बात की जाए, डीआईजी आलोक शर्मा मौके पे पहुंच चुके हैं और स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। जी आलोक। हिमांशु, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरह से जो दावे किए जा रहे थे उनकी पोल खुलकर सामने आ गई, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 3 महिलाओं की वहां पर मौत हो गई है लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि उसकी नहीं हुई है, क्या कहा जाए जिस तरह के दावे किए जा रहे थे उनकी हकीकत पूरी तरह से सामने आ चुकी है? जी आलोक, दावों की यदि बात की जाए, दावे भले ही कुंभ मेला प्रशासन ने करे हो, लेकिन जिस प्रकार से आज श्रद्धालुओं का यहाँ पे सैलाब उमड़ा है उससे देखते हुए लगता है ये दावे कहीं न कहीं
कम साबित हुए हैं और बाकी पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से मौके पे पूरी कोशिश कर रहा है भीड़ को नियंत्रण करने की, क्योंकि घाटों की संख्या इस बार काफी बढ़ाई गई है। उसके बावजूद जो श्रद्धालुओं का यहाँ पे सैलाब उड़ा है, हर घाट पे करीबन 50 लाख से ऊपर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, जिसके चलते अस्त व्यस्त का यहाँ पे माहौल है। आलोक जी, हिमांशु, जानना चाहेंगे आपसे कि जैसा कि आप बता रहे थे कि जूना अखाड़े के संत जो है वहां पर आ रहे थे चंडी पुल पर, तो आखिर वहां पर आम श्रद्धालु भी मौजूद थे, तो आखिर भगदड़ कैसे बची है वहां पर? ये बता दूं मैं कि सुबह जो प्लान बनाया गया था कि सारे अखाड़ों का स्नान का क्रम वो निश्चित है, लेकिन जिस रास्ते से अखाड़ों का जुलूस निकलना था उसी रास्ते से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा था और पीछे से जो अखाड़ों का जुलूस निकला है, जो साधु संत निकले हैं, उसके चलते ये भगदड़ है, क्योंकि पीछे से धक्का मुक्की हुई है। उसके चलते जो वृद्ध महिलाएं थी आगे वो दब के उनकी मौत हो गई मौके पर। जी हिमांशु, जिस तरह से सुरक्षा घेरा वहां पर काफी कड़ा रखा गया है, जिस तरह से श्रद्धालुओं को काफी किलोमीटर तक पैदल चलाया जा रहा है, उस तरह से इतनी बड़ी चूक होना मेला प्रशासन के लिए और पुलिस के लिए बहुत बड़ी लापरवाही कही जाएगी, क्या कहेंगे? नहीं, लापरवाही की यदि बात की जाए तो श्रद्धालुओं का जितना सैलाब यहाँ पे उमड़ा है, पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से लगातार प्रयास कर रही थी किसी तरह के इनके जो अलग अलग घाट स्नान कराया जाए, लेकिन जिस प्रकार से अलग अलग अखाड़ों के जो साधु संत आए हैं और अपने गाड़ियों के साथ में जो बैठ गए हैं, उसके चलते ये भगदड़ मचे, क्योंकि पीछे से काफी प्रेशर भीड़ का था और आगे जो महिलाएं जो चल रही थी उन पे ये प्रेशर पड़ा और महिलाएं जो भीड़ में दब के मरी है, उसी के कारण ये पूरा ये हादसा हुआ है। जी अब्दुल जी, हिमांशु, आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहे। इस वक्त की बड़ी खबर है कुंभ नगरी हरिद्वार से, लगातार उस खबर पर हम बने हुए हैं। हमारे संवाददाता हम तक ताजा अपडेट पहुंचा रहे हैं पल पल की खबर का। आपको बता दें, कुंभ नगरी हरिद्वार में चंडी पुल के पास भगदड़ बची है और जो खबर हमारे संवाददाता हमको दे रहे हैं उसके मुताबिक 3 महिलाओं की मौत हो चुकी है, कई लोग वहां पर घायल हैं। अभी तक आधिकारिक पुष्टि इस खबर की नहीं की गई है किसी भी अधिकारी के द्वारा। सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुलकर पूरी तरह से सामने आ चुकी है। यहां रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, हम बने रहेंगे इसी खबर पर। कृषि से संबंधित जानकारी के लिए अन्नदाता लेकर आया है महिंद्रा समृद्धि निशुल्क हेल्पलाइन सेवा। सोमवार से शनिवार दोपहर 5 से 6 बजे। भैया, ये जो तुम पैकेज सामग्री दे रहे हो, इस पे MRP यानी अधिकतम विक्रय मूल्य लिखा है कि नहीं? जी नहीं बहन जी। तब मुझे तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी। ठहरिए, पैकेज सामग्री पर MRP यानी अधिकतम विक्रय मूल्य एवं अन्य घोषणाएं न लिखना अपराध है। यदि पैकेज सामग्रियों पर ये घोषणाएं न लिखी हों तो आप इसकी शिकायत उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप विभाग के टोल फ्री टेलीफोन नंबर 1800-180-5512 पर अवश्य करें। उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। खूबसूरत वादियां, हरी भरी धरती, नीला आसमान, बहती नदियां, गहरा सागर, झूमता गुनगुनाता झरना। पर क्या ये सुहाना नजारा हमेशा देखने को मिलेगा? क्या हमारी आने वाली पीढ़ी इसे देख पाएगी? जरा सोचिए, इन्हें बचाइए। जुड़िए मिशन सेव अर्थ से। हम लाएंगे अर्थ रिपोर्ट्स दुनिया भर से। हर रविवार सुबह 8:30 बजे देखिए प्रोग्राम सेव अर्थ ETV UP पर। माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जल में स्नान करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है शांति बनाए रखना और सहयोग की भावना के साथ दूसरों के स्नान के लिए स्नान घाट खाली कर देना। कुंभ मेला आपका अपना मेला है। प्रशासन को व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें। उत्तराखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। रहे घर में हर तरफ सफाई का एनवायरनमेंट। अब तक किए होंगे आपने ढेर सारे एक्सपेरिमेंट, पर क्या कभी पाया आपने कोई कॉम्प्लीमेंट? अगर चाहती हैं सभी करें आपकी सफाई को अप्रिशिएट, कीजिए संगनी सफाई का अपना फॉर्मूला कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट और बन जाइए संगनी विनर ऑफ द डे। भेजिए आप भी हमारे पास सफाई का अपना फॉर्मूला और पाइए
MR2 डिटर्जेंट पाउडर, माय फॉर्मूला फॉर परफेक्ट वॉश की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स। कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए देखें संगिनी फॉर टुडेज वुमेन, रोजाना 12 अप्रैल से 4 मई दोपहर 3:30 बजे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं MR2, माय फॉर्मूला फॉर अ परफेक्ट वॉश। इस राज्य पर अपना अधिकार जमा कर ही रहूंगा। शक्तियों का उपयोग यदि लोक कल्याण के लिए किया जाए तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। जितनी जानकारी हमने इस राज्य की सैन्य शक्ति के बारे में प्राप्त की है, उसके आधार पर यहाँ आक्रमण करके इसे आसानी से हराया जा सकता है। आग्नेयासं प्रबुध्यन्ते प्राणेश्चरति दक्षिणे आमे चैत्र सौम्याश्च प्रबुद्धाम। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि कुंभ नगरी हरिद्वार से है, जहां पर कुंभ नगरी में चंडी पुल के पास भगदड़ मची है। जो संवाददाताओं से हमारे पास खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक 3 महिलाओं की मौत की खबर है। इस पूरी घटना में आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं जूना अखाड़ी के महंत, फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। महंत जी, स्वागत है आपका ईटीवी में। जी, जानना चाहेंगे कि आपके अखाड़े की पेशवाई वहां पर चंडी पुल के पास निकल रही थी, आखिर क्या कुछ हुआ कि वहां पर भगदड़ मच गई? नहीं, एक्चुअली क्या है कि जो पेशवाई नहीं है, शाही स्नान के लिए तैयारी चल रही है और जो पब्लिक हरि की पौड़ी से ना करके आती है उनको काफी मात्रा में, अधिक मात्रा से भीड़ होने के नाते जो पुल पे जो निकाल रहे थे उनको एकदम अचानक जो है ना किसी के गाड़ी आने से डर गए और डर करके आपस में भगदड़ मच गई जी। और उस कारण कुछ लोग जो है ना दब गए हैं और कुछ लोगों को हॉस्पिटल वगैरह ले गया। तत्काल पुलिस ने, प्रशासन ने उठा करके उनको व्यवस्थित किया है, लेकिन अचानक कुछ लोग गंगा जी में गिर गए और तैर करके साइड में हो गए, उनको उठा करके पुलिस वाले ने सही कर दिया। बाकी जो एक आध महिला कोई है, बंगाली है, और एक आध ऐसे कोई है लावारिस है, उनको ज्यादातर मुझे लगता है कि बेहोश में थे, शायद मृतक प्राय हो चुके या पता नहीं है, हॉस्पिटल में पता लगेगा। जी सरस्वती जी, जानना चाहेंगे हम आपसे कि आपके पास जो जानकारी है उसके मुताबिक क्या कितने लोगों के मरने की अभी तक पुष्टि हो पाई है? नहीं, अभी तक कोई मरने की तो शायद मुझे मेरा अंदाज है 2 तो बहुत बेहोश में थे, शायद वो होश में आ गए तो ईश्वर की कृपा समझ लीजिए, गंगा मैया की कृपा है। अन्यथा एक बंगाली परिवार है, कोई लेडीज है, बाकी दूसरा कोई एक बुजुर्ग थे। वो एक्चुअली भगदौड़ में क्या ना अचानक डर जाते हैं ना, एक हार्ट अटैक भी हो संभव है इसमें, तो इस कारण से कुछ हो सकता है। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं, लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर मौजूद हैं, लगातार श्रद्धालु वहां पर स्नान करने के लिए आ रहे हैं और इस तरह से वहां पर भगदड़ मच जाती है, जैसा कि हमारे पास खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक वहां पर 3 महिलाओं की मौत की खबर है, अभी तक उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। क्या कहेंगे आप, कहीं ना कहीं चूक हुई है? देखिए, प्रशासन भी कितना कंट्रोल करेगा, कितना समझाएगा? इतना लाखों के भीड़ में अब किस व्यक्तिगत तौर पे तो समझा नहीं सकता। प्रशासन भरपूर प्रयास कर रहा है उनको समझाने को और रास्ता क्लियर करने की और उनको बाहर निकालने की, लेकिन पब्लिक मानते नहीं है, जानबूझ के वहीं खड़े हो जाते हैं, वहीं टूट पड़ते हैं। उनको क्या किया जाए, देहाती है, बात तो समझते नहीं है वो जी। इनके प्रशासन की किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है जी। लेकिन सरस्वती जी, सवाल यह है कि जिस तरह से देख रहे हैं हम कि जिस तरह से दावे किए जा रहे थे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, वहां पर जिस तरह से श्रद्धालुओं को कई किलोमीटर तक पैदल चलवाया जा रहा है, उस बीच अगर श्रद्धालु वहां पर जिस जगह आपकी पेशवाई निकल रही थी आपके अखाड़े की, उस जगह श्रद्धालुओं का वहां पर होना ही नहीं था, तो ऐसे में श्रद्धालु वहां पर मौजूद थे, उनको हटाया जा सकता था, उनके लिए उनसे अपील की जा सकती थी। ऐसा कोई प्रयास वहां पर नहीं किया गया और वहां पर भगदड़ मच गई, जिसमें कि जो शुरुआती तौर पर खबर आ रही है 3 महिलाओं की मौत हो गई है। क्या कहेंगे आप? नहीं, एक्चुअली क्या है कि देखिए, भरपूर प्रयास प्रशासन कर रहा है और जो 8 बजे तक जो जनरल पब्लिक को नलाना जरूरी था, क्योंकि अगर पब्लिक को नलाएंगे नहीं, वो पब्लिक कहते हैं हमें स्नान करने नहीं दिया, बहुत दूर तक रुक दिया, तो एक ही कारण है कि 8 बजे से पहले उनको नला के निकालना था। तो उस दौरान कहीं भटक करके रास्ते से अलग हो जाते हैं, पब्लिक एक वे में तो चलती नहीं है कंट्रोल से, तो भटक जाते हैं गंगा जी किनारे से। वो पुल पे आ गए, पुल पे आते एक अचानक एक डर से गाड़ी आते हुए देख करके, एक डर करके अचानक एक दूसरे पे टूट पड़े वो जी।
लेकिन सवाल यहां पर यह है कि चंडी पुल की अगर हम बात करें तो बहुत सक्रिय जगह है वो, वहां पर काफी संख्या में श्रद्धालु वहां पर एकजुट नहीं हो सकते हैं। ऐसे में यह बात मेला प्रशासन भी जानता है, पुलिस प्रशासन भी जानता है, तो इसको लेकर पहले से व्यापक इंतजाम वहां पर क्यों नहीं किए गए? ये भी बात पता की कि जूना अखाड़े की जो पेशवाई है वो इसी रास्ते से होकर निकलेगी? नहीं, हमारा पेशवाई निकलेगा ललसारा पुल होते हुए उधर वाल्मीकि चौक से शिव मूर्ति चौक से फिर शंकराचार्य चौक से हो जाएगी। एक्चुअली ये विपरीत जो चंडी पुल से जो हरिद्वार की तरफ आते हैं उस पुल पे हुआ, क्योंकि वहाँ पब्लिक